गोपीगंज से बिहार के कर्मनाशा कैमूर तक भदोही साइकिलिंग क्लब की ऐतिहासिक साइकिल यात्रा ने जन जागरूकता की नई मिसाल कायम की। इस प्रेरणादायक अभियान का नेतृत्व क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी ने किया, जिनकी सोच और संकल्प ने युवाओं से लेकर समाज सेवियों तक को एक मंच पर लाकर पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। तड़के भोर में गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा चौराहा से प्रारंभ हुई यात्रा माधो सिंह, औराई, कछुआ, मोहन सराय, रामनगर होते हुए चंदौली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी चंदौली विजय कुमार त्रिवेदी ने सभी साइकिल चालकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। फूलमालाओं, तालियों और नारों के बीच इस अभियान को जन समर्थन मिला। उप जिलाधिकारी चंदौली विजय कुमार त्रिवेदी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया और स्वयं कुछ दूर साइकिल चलाकर सभी का हौसला बढ़ाया। साइकिल यात्रा पुनः आरंभ होकर सैयद राजा होते हुए बिहार में प्रवेश करके कर्मनाशा तक गई और वापसी में सैयद राजा में समाज सेवी वसीम अंसारी के आवास पर इसका समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान अताउल मुस्तफा अंसारी ने कहा कि उनका उद्देश्य हर व्यक्ति को फिटनेस और प्रकृति से जोड़ना है। अंसारी के प्रयासों से यह यात्रा अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो आने वाले समय में और व्यापक होगी। यात्रा में शामिल लोगों ने भी अताउल मुस्तफा अंसारी की प्रेरणा को अनुकरणीय बताया। रास्ते में साइकिल चालकों द्वारा लगाया गया नारा वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, करो योग, रहो निरोग। हम सब ने ये ठाना है, पूरे उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बनाना है। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, भारत माता की जय, वंदे मातरम लोगों में चर्चा का विषय रहा। गौरतलब है कि गोपीगंज भदोही निवासी अताउल मुस्तफा अंसारी के मार्गदर्शन में यह क्लब वर्ष 2021 से लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और मध्य प्रदेश तक जागरूकता फैला रहा है। अताउल मुस्तफा अंसारी के इस ऐतिहासिक अभियान से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवा, चिकित्सक, अधिवक्ता और समाज सेवी जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में जगदीश यादव, प्रमोद मौर्य, सरफराज अहमद, श्याम सुंदर बिंद, सुंदरम चौधरी, मोहम्मद इम्तियाज, अजय बिंद, मुस्तबा अंसारी, हिमांशु चौधरी, गोपाल चौधरी सहित अनेक लोगों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। यह साइकिल यात्रा न केवल एक कार्यक्रम रही, बल्कि समाज को स्वस्थ, स्वच्छ और जागरूक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई। अभियान बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। पहली बात तो आपने जो इसका थीम रखा है कि सद्भावना जो है इस राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि हम जब स्वस्थ रहेंगे, हम जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी इस राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। और पर्यावरण जो आज की चुनौती है कि हर नागरिक को जो है पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है। हमको कैसे इस देश को हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है, ये आप लोगों का प्रयास है। और आप 2021 से जो यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपने ये ठाना है, इसमें हम लोगों का सदैव सहयोग रहेगा। आप लोगों का कभी आपको कोई जरूरत होगी, हमारा जिला प्रशासन, हम आप लोग सहयोग के लिए सदैव खड़े रहेंगे। जो एक मानसिकता चल गई है कि लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, लेकिन उन्हीं सोशल मीडिया वगैरह से समय बचा करके हम लोग थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह में कमी कर करके जो है हम लोग अपना जो है पर्यावरण के प्रति जो है, राष्ट्रीय भावना के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लोग बहुत सजग रह सकते हैं। कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने विभाग के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए क्या हम आप अपने शरीर के लिए आधे घंटे का, 1 घंटे का समय निकालते हैं, तो कोई आधे घंटे, 1 घंटे का समय निकाल के योग व्यायाम नहीं कर रहा है। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि युवा अवस्था में 30 साल 35 साल की उम्र में बीपी, शुगर, मोटापा, जोड़ों के दर्द के मरीज होते जा रहे हैं। हमारा भारत देश विकासशील देश है, अभी विकसित देश नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन हमारे देश के सभी नागरिक ये मान ले, ठान ले कि जिस तरह से शरीर के लिए खाना पीना जरूरी है, नहाना धोना जरूरी है, बाकी काम धंधे जरूरी है, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए आधे घंटे का योग व्यायाम जरूरी है। किसी काम को एक बीमार आदमी करता है, उसी काम को एक जब स्वस्थ आदमी करता है तो उसके काम करने की गुणवत्ता बढ़ जाती है, काम का परफेक्शन बढ़ जाता है। तो जिस दिन सभी हिंदुस्तान के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो सभी का परिवार तरक्की करेगा, और जब सभी का परिवार तरक्की करेगा तो हमारा भारत देश भी तरक्की करेगा।